जो ऐसा एक संघर्ष का जगह में शामिल में क्या बोलना है, बहुत ज्यादा विचारधारा आपके सामने वो दोनों रख गया। मैं सोचते थे वहां बैठकर 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवादी लोगों का बहुत खतरनाक कार्यक्रम क्रिया हुआ, पूरा भारत, जम्मू कश्मीर का जनता, पूरा भारत का जनता एकजुटा करके वो आतंकवादी लोगों को खंडन किया। अभी नेतन्याहू क्या करता है गाजा में, ये कुछ डिफरेंट है। जेनोसाइड करता है। क्या बोलेगा जेनोसाइड को हिंदी में? जनसंहार। हम यहां से बोलते हैं, अभी पूरा विश्व में सबसे बड़ा आतंकवादी राष्ट्र इसराइल, सियोनिस्ट इसराइल है, और आतंकवाद का सबसे खतरनाक आदमी नेतन्याहू है। हमको याद आएगा ये नेतन्याहू, अभी जो संघर्ष होता है वहां, वो आतंकवाद वो प्रयोग करता है इन गजा में, उसके ऊपर संघर्ष भी है। सोचिए ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा है तो इसराइल में नेतन्याहू का ऊपर क्रिमिनल केस था। वो केस इसराइल का कोर्ट में जाने का मौके था, तो वो नेतन्याहू अभी जेल में होना है, इनका प्राइम मिनिस्टरशिप ही होना है। वो सियोनिस्ट खतरनाक आतंकवाद, ये नेतन्याहू अपना आपके लिए भी करता है। दूसरा बहुत ज्यादा कारण है, ये सोचना पड़ेगा। अभी हम अपना सॉलिडारिटी पैलेस्टीन जनता के साथ प्रकट करता है हमसे, और हमको मालूम जो सियोनिस्ट इसराइल नेतन्याहू बिना कारण ईरान का ऊपर हमला करता है। सियोनिस्ट इसराइल नेतन्याहू एक विश्व गुंडा का जैसा, वो मालूम विश्व गुंडा, पूरा लोग का गुंडा, गुंडागर्दी हमको भी मालूम है, हम हिंदी में भी है, ऐसा चलता है। उसी समय हमारा मोदी क्या करता है, मोदी ये विश्व गुंडा को मदद देता है, नेतन्याहू को मदद देता है। हम एक डिमांड, एक आवश्यक राष्ट्र का सामने, जनता का सामने रहता है, जो गजा का, वेस्ट बैंक का, ईस्ट जेरूसलम का लोगों को नेतन्याहू और इनका इस्राएली डिफेंस फोर्स आईडीएफ जो वो हमला करता है, इसके लिए भारत से हैदराबाद में एक फैक्ट्री है, इसराइल
और अदानी का कोलैबोरेशन। अदानी नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दोस्त है। अदानी का बहुत बड़ा प्रभाव क्या है? अदानी का पॉकेट में एक प्राइम मिनिस्टर है, यह है अदानी का प्रभाव। तो हैदराबाद में जो इसराइल अदानी जॉइंट वेंचर कंपनी है, वहां से ड्रोन, हत्या करने का ड्रोन वो एक्सपोर्ट करता है इसराइल के। हम यहां डिमांड करता है वो सब खत्म करना है। और हम सोचेगा हैदराबाद में हमारा कोई जलिस वो फैक्ट्री के सामने चल सकेगा ना कि हम वाम मोर्चा डिस्कस करेंगे। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन था यहाँ। और पैलेस्टीन का इतिहास का ऊपर हम बहुत ज्यादा बोलते थे। मुझे याद आता है जो समय ओस्लो अकॉर्ड हुआ, उसी समय राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दिया, उसका ऊपर हमारा पार्टी मुझे बोला वो क्लैरिफिकेशन सी करो, वो रिकॉर्ड में होगा राज्यसभा। उसी समय हम पूछते थे ओस्लो अकॉर्ड, वो मोस्टली इट वॉज ए compromise and to a great extent surrender. Still, if it works, the two nation solution was there. हम पूछते थे कुछ गारंटी है ये इंप्लीमेंट हो जाएगा? उसी समय एक बहुत बढ़िया पत्रकार लोग मुझे सेशन के बाद मुझे पूछा, ऐसा पूछना अच्छा नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकॉर्ड है, इनको स्वागत करना था। मैं बोला ठीक है, मैं भी स्वागत करेगा, लेकिन मेरा जो डाउट है वो प्रकट किया। अभी हम सबको मालूम वो डाउट बहुत सही था। हमारे इतिहास का जो अप्रोच क्या था, इसराइल राष्ट्र संस्थापित करने के पहले हमारा राष्ट्रपिता महात्मा जी का हत्या हुआ। उसके बाद 1948 में इसराइल का स्थापन हुआ। हम जो विश्व भूपट, क्या बोलते हैं भूपट के लिए, भूचित्र मैप, 1948 का पहले जो लोग का मैप था, वो देखने में इसी पूरा जगह क्या लिखा है? पैलेस्टाइन। यूनाइटेड नेशन का जो रिकॉर्ड में क्या लिखा है, जो इसराइल का आरंभ हुआ 1948 में, पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन, वो है यूएन डॉक्यूमेंट में, पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन। अभी इसराइल पैलेस्तीन जैसा कोई जगह बाकी रहता नहीं, वो सब खत्म करता है। और नेतन्याहू का अंकल डोनाल्ड ट्रंप वो सोचता है ये गाजा बहुत अच्छा सीशोर है, बीच है, हम वहां हमारा टूरिस्ट सेंटर शुरू करता होगा। ट्रंप ऐसा करता है। जो यूक्रेन और रशिया का बारे में चर्चा करने के समय वो यूक्रेन का बोला, तुम्हारा पूरा जो रेयर अर्थ है हमको दो। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, इनको वार युद्ध बिजनेस है, वो भी हम सोचना पड़ेगा।
मैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ बोलना था। पालेस्तीन का ऊपर महात्मा जी क्या बोला? महात्मा जी बोला, वो बहुत ज्यादा तीन जगह में महात्मा जी पालेस्तीन के ऊपर लिखा, वो रिकॉर्ड में है। एक समय महात्मा जी बोला, जो फ्रेंच लोगों का है, जो जर्मन लोगों का है, जो इंग्लिश लोगों का है, पालेस्तीन अरब लोग का है। बहुत ललित सिंपल एक्सप्लेनेशन, विशदीकरण महात्मा जी दिया। और ये भी वो बोला, वहां सिर्फ अरब लोग नहीं है, यहूद लोग है, ज्यूज, क्रिश्चियंस है, कॉप्टिक क्रिश्चियंस है, ऐसा बहुत ज्यादा डिनोमिनेशंस भी है। महात्मा जी बोला, वो सब लोग जैसा भारत में डिफरेंट दूसरा भाषा बोलने वाला लोग, दूसरा धर्म वाला लोग, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिस्ट, सब लोग इंडिया में रहता है, ऐसा पैलेस्टीन में भी सब लोग रहना पड़ेगा, एक ही पैलेस्टीन। अभी ये सब बोलना हमारा जो समृद्धि के लिए अभी बहुत बड़ा हमला होता रहता है। बच्चों लोगों को खिलाफ इनको मर्डर करने के समय ये सियोनिस्ट क्या बोलता है, हमको याद है, ये बच्चों लोग फ्यूचर टेररिस्ट है, ऐसा बोल करके बच्चों लोगों को हत्या करता है। वो एक हत्या करता है विश्व का सबसे बड़ा टेररिस्ट लोग, सियोनिस्ट, वो ऐसा करता है, फालस्तीन लोगों को साथ प्रकट करता है। वहां व्यत्यस्त धारा है, फतह है, हमास है। हमारा भारत का आजादी का संघर्ष में भी ऐसा बहुत धारा था, बहुत विभिन्न धारा था। ये पालेस्तीन का अपना आजादी का संघर्ष है, वो देश का विमोचन का संघर्ष है। ये मुस्लिम ज्यू इश्यू नहीं है, वो ध्यान में रख करके हम पालेस्तीन साथियों को सॉलिडारिटी प्रकट करता है। अभी मुझे याद आ गया, नौजवान लोग भी है, छात्र लोग भी यहाँ पे, जीवन का बहुत ज्यादा जगह से प्रसिद्ध लोग पालेस्तीन को सॉलिडारिटी प्रकट करता है। ऐसा एक लोग है, अभी जो फुटबॉल बहुत मशहूर स्पोर्ट्स है, सबसे बड़ा फुटबॉल का परिशीलक कौन है? उत्तर के पेप गार्डियोला। मेसी को परिशीलन दिया, बायर्न म्यूनिख का परिशीलक था, अभी मैनचेस्टर सिटी का परिशीलक था। वो पेप गार्डियोला मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का पीएचडी रिसीव करके एक भाषण दिया। वो भाषण में पेप गार्डियोला बोला, एक पीएचडी देने के समय विज्ञान का ऊपर भाषण देना है, लेकिन उसके बाद वो ऐसा कुछ बोला, वो बोला, माई हार्ट गोज टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, द चिल्ड्रन ऑफ पैलेस्टाइन, द विमेन ऑफ पैलेस्टाइन, दे आर सफरिंग, we have to declare our solidarity, Pep Guardiola said, with the people, women and children of Palestine, because we also have relatives, women, children. So, ऐसा एक
महत्वपूर्ण संघर्ष का सॉलिडारिटी हमको आगे बढ़ाना है। दिल्ली में आज ये हुआ, मुझसे याद है श्रीनगर में भी आज होगा। हम श्रीनगर गया, उसी समय वहां में कन्वेंशन था, हम श्रीनगर का लोगों को सॉलिडारिटी दिया। वो चर्चा करने के समय हम बोला यहाँ जो दूसरा सेकुलर प्रोग्रेसिव वामपंथी मोर्चा है वो उनके बातचीत करके छोटा ही है तो छोटा एक सॉलिडारिटी, पैलेस्टीन सॉलिडारिटी जो 17 जून में है बाकी जगह में, इसलिए केरल होगा, आज तमिलनाडु होगा, साथ ही पल्लव का बंगाल में भी होगा और सुधाकर का है, सब जगह में होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, लेकिन पूरा भारत का जनता पैलेस्टीन लोगों को साथ है। और हम मोदी से पूछता है, आप हमारा कुछ परंपरा का ऊपर याद है, वो खामोशी रहता है। हमारा संघर्ष का ऊपर पूरा जनताओं को एकजुट करके पैलेस्टीन लोगों को सॉलिडारिटी करके आगे बढ़ाना है। जो यहाँ आया ये मीटिंग सफल होने के लिए आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन दे करके मैं समाप्त करता है। धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं।